हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, धन के टीवी कंसोल पे जैसा कि आपको मालूम है कि नाउ यू कैन एक्सेस द ओआई प्रोफाइल, द एंटायर ओआई डेटा ऑन द टेक्निकल चार्ट्स ऑल्सो। तो धन के टीवी कंसोल पे आपको ओपन इंटरेस्ट की पूरी पिक्चर वहां पर सामने क्लियर हो जाती है। किस जगह पे इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बन रहा है, कौन सी कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कौन सी कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, कहां पर आने वाले टाइम के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें आप धन के ओआई प्रोफाइल पे भी चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि मैं अभी ओआई प्रोफाइल पे ही एक सीरीज कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपके साथ पहली वीडियो में डिस्कशन करी थी कि ओआई प्रोफाइल को किस तरीके से देखा जाता है, कैसे उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। दूसरे वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप ओआई प्रोफाइल को यूज करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों का अगर आपको व्यू लेना है तो कैसे आप अगले कुछ दिनों का व्यू ले सकते हैं, किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कैसे आप यहां पर ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। मैंने आपको इस सीरीज की पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मैं आउट ऑफ द मनी या एट द मनी के ऑप्शन सेल करके अपने लिए वहां से कुछ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखता हूं। और वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो एग्जैक्ट लेवल क्या होता है सेल करने वाला, इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करनी है, वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। दोस्तों, ये वीडियो उसी का एक्सटेंशन है जहां पर एज पर माय प्रॉमिस मैं आपके साथ इंट्राडे ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स या फिर आप बोले कि इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को प्ले करने के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस चीज को इंट्राडे में कैसे यूज करता हूं। ये मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे पिछले वाले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज यहां पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले इसी सीरीज की 2 वीडियोस देख लीजिए, जहां पर पहली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इस डेटा को यूटिलाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, कंज्यूम कैसे करना है। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं भी है तो भी आप जाके उस स्ट्रेटजी को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उस वीडियो में डिस्कस करी थी। दोस्तों, इसी सीरीज की तीसरी वीडियो में जो आज मैं यहां पर कर रहा हूं, मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। वो टॉपिक क्या है, किस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो इंट्राडे के लिए, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले, इंट्राडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करने से पहले, मैं यहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बेस बनेगा इस पूरे थॉट प्रोसेस का। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है मार्केट के अंदर। आप लोगों ने कहीं से एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सीखी और आपने उसको अप्लाई किया, आपको एक डिसेंट सा सक्सेस रेट मिला। फॉर एग्जाम्पल 60%, 65%, 70%, 55%, कुछ भी ऐसा सक्सेस रेट आपका आ रहा था एंड यू आर हैप्पी। ऑल ऑफ अ सडन उस स्ट्रेटजी ने काम करना बंद कर दिया, या फिर कभी कभी वो स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। आपने वहां से इंडिकेटर सीखे, इंडिकेटर ने आपको अट्रैक्ट किया, आपने मूविंग एवरेज यूज करी, आपने आरएसआई यूज किया, एमएसीडी यूज किया, बॉलिंगर बैंड यूज किया, आपने बहुत सारी चीजें यूज करी और वहां से भी आपने थोड़ा बहुत पैसा कमाया और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन कभी कभी ये भी आपके उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। दोस्तों, यहां पर एक बड़ा ट्रेडर क्या करता है, एक नोविस ट्रेडर और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में ये डिफरेंस होता है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को एक कॉन्सेप्ट मालूम होता है, जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्फ्लुएंस। क्या आपने इस वर्ड को कभी सुना है? दोस्तों, इंग्लिश में जो कॉन्फ्लुएंस वर्ड है उसका मतलब होता है इकट्ठा होना। बेसिकली ये वर्ड यूज किया जाता है जहां पर रिवर्स, जहां पर लेक्स, ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं, इसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। आपने बहुत बार ये सीन देखा होगा, नज़ारा देखा होगा। ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है जहां पर मल्टीपल रिवर्स आपस में मिल रही होती हैं। कभी कभी उनका कलर अलग होता है, कभी कभी उनका टेक्सचर अलग होता है, और ये अपने आप में, जैसे कि संगम एक जगह है, आप उसको जानते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपस में मिलती हैं। तो यहां पर कॉन्फ्लुएंस भी बेसिकली संगम है कुछ चीजों का। अभी कॉन्फ्लुएंस क्या है पहले मैं आपको ये बताऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि हमें कॉन्फ्लुएंस को यूज कैसे करना है। दोस्तों, यहां पर कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ मल्टीपल चीजें एक साथ मिलती हैं, एटलीस्ट 2 चीजें जब एक साथ मिलती है, इसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई एक एग्जांपल है कॉन्फ्लुएंस का। फॉर एग्जांपल, प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का कॉन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल, आपका एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, मार्केट नीचे जा रही थी और मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो एक नॉर्मल सा पैटर्न है, लेकिन अगर ये आरएसआई ओवरसोल्ड होने पर यहां पर बनता है, और या फिर अगर मार्केट ओवरसोल्ड है और ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर
एक बुलिश एंगल्फिंग या फिर एक हैमर वाली कैंडल बन रही है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो करी थी कुछ टाइम पहले जहां पर मैंने आपके साथ सुपर कैंडल्स के बारे में डिस्कशन किया था। सुपर कैंडल्स कौन सी होती हैं? जो शार्प डाउन ट्रेंड के बाद आपको बुलिश एंगल्फिंग मिलता है, और वहां पर भी हमने चेक किया था कि आपका आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड होना चाहिए। दोस्तों इसी को कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, और जहां तक मुझे याद है वो स्ट्रेटेजी पे इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक थे कि आप सभी लोगों ने उस स्ट्रेटजी को यूज किया, उस स्ट्रेटजी को ट्राई किया, और आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट में मेंशन किया था कि वो स्ट्रेटजी आपके लॉन्ग टर्म में बहुत काम आ भी रही है स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड ढूंढने के लिए। दोस्तों क्योंकि वो स्ट्रेटजी बेस्ड थी ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस, जहां पर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों एक साथ मैच कर रहे थे। आरएसआई ओवरसोल्ड थी और बुलिश एंगल्फिंग बन रहा था, तो इस जगह पे जब हम स्टॉक को परचेज करते हैं यहां पर उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों यहां पर कॉन्फ्लुएंस और किस तरीके से हो सकता है? फॉर एग्जांपल जिस जगह पे MACD इंडिकेटर प्लस इंडिकेटर के कॉन्फ्लुएंस की मैं बात कर रहा हूं, जिस जगह पे MACD और मूविंग एवरेज दोनों आपस में कॉन्फ्लुएंस दे रहे हो, एज एन मूविंग एवरेज में 50 पीरियड 200 पीरियड के ऊपर जा रही हो, मतलब इट्स अ गोल्डन क्रॉसओवर। एट द सेम टाइम आपका MACD भी बुलिश क्रॉसओवर दे रहा हो, दोस्तों ऐसे टाइम के कॉन्फ्लुएंस पे आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है। वहीं पर अगर मैं एक और कॉन्फ्लुएंस की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपने 2-3 ट्रेंड लाइंस प्लेस कर रखी हैं, और इन्हीं की एक ट्रेंड लाइन पे आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी एक मेजर सपोर्ट लेवल आ रहा है, जो कि फॉर एग्जांपल 61.8% पे आ रहा है। दोस्तों दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस जो है वो प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का हो सकता है, इंडिकेटर प्लस इंडिकेटर का हो सकता है, प्राइस एक्शन प्लस टूल का हो सकता है, टूल प्लस इंडिकेटर का हो सकता है। जैसे जहां पर सपोर्ट आपका बन रहा था वहीं पे आपकी मूविंग एवरेज आपको क्रॉसओवर दे रही है, या फिर वहीं पर आपका 200 पीरियड मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। दोस्तों दिस कॉन्फ्लुएंस कैन एक्चुअली इंक्रीज योर सक्सेस रेट मैसिवली। अगर आप अपने किसी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप में या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप में अगर आप मल्टीपल चीजों को एक साथ यूज करेंगे, जैसा कि आपने मेरी ज्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में नोटिस किया होगा, मैं कभी भी किसी एक चीज के भरोसे कोई ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं हमेशा 2-3-4 चीजें वहां पर देखता हूं। दोस्तों ऐसा करने से कॉन्फ्लुएंस का ही फायदा मैं यहां पर उठा रहा होता हूं। और आज इस वीडियो में, ऑल्दो मैंने इससे पहले कभी ये कॉन्सेप्ट पर से थियोरेटिकली डिस्कस नहीं किया आपके साथ, लेकिन मैं एक्चुअली में यूज कॉन्फ्लुएंस ही कर रहा था वहां पर, आज शायद आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी कॉन्फ्लुएंस को आज मैं यहां पर आपके सामने OI के साथ इंडिकेटर्स का कॉन्फ्लुएंस बना के मैं यहां पर आपके सामने यूज करने वाला हूं। आप इसको OI प्लस इंडिकेटर बोल सकते हैं, OI प्लस प्राइस एक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज मैं यूज करने वाला हूं वो अपने आप में कॉन्फ्लुएंस है इंडिकेटर और प्राइस एक्शन का। तो दोस्तों क्या है वो सारी चीजें जो आज हम इस स्ट्रैटेजी में यूज करने वाले हैं? हमारा मेन एजेंडा क्या है? हमारा मेन एजेंडा है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें इंट्राडे में आते हैं। देखिए दोस्तों, एज अ पोजिशनल ट्रेडर आपको मालूम है, स्टैंडिंग टुडे अगर मैं आज की बात करूं तो मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन आज अगर मैं चार्ट को देखता हूं तो मुझे पता है कि निफ्टी का मेजर सपोर्ट 23,200 रुपए का है। देखिए जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी तब तक हो सकता है सपोर्ट चेंज हो जाए, सपोर्ट अलग हो जाए, लेकिन आज की डेट में देखो पोजिशनल चार्ट पे सपोर्ट फाइंड आउट करना रिलेटिवली आसान है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना रिलेटिवली आसान है। प्रॉब्लम आती है इंट्राडे में, और दोस्तों यहीं पर आज हम इंट्राडे की इसी प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। आज हम पता करेंगे इंट्राडे का मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है। दोस्तों अगर आपको मार्केट का मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो आपके लिए ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये मेजर सपोर्ट है, अब यहां से किसी भी सेटअप के थ्रू आप बाय सिग्नल लेंगे तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन कोई आपको ये बताने वाला हो कि ये मेजर सपोर्ट है, और इसी के लिए हम कॉन्फ्लुएंस यूज करेंगे। हम दो चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर हम दो चीजें कौन सी यूज करेंगे, आइए पहले मैं लेकर चलता हूं आपको इंट्राडे चार्ट पे। आप मेरे साथ साथ धन का टीवी कंसोल ओपन कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी स्टॉक का, किसी भी लार्ज कैप स्टॉक का एक मेजर सपोर्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्ज कैप स्टॉक गाइस, लार्ज कैप स्टॉक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो OI प्रोफाइल है वो छोटे स्टॉक्स का नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ FNO वाले स्टॉक्स का बन पाएगा, और मेरा फोकस सिर्फ ऐसे स्टॉक्स पे ही है। तो आइए मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं बड़े स्टॉक्स के मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं इंट्राडे में। तो यहां पर मैं धन के टीवी कंसोल पे जाके किसी भी स्टॉक का 5 मिनट चार्ट अप्लाई करूंगा। तो यहां पर दोस्तों एज यू कैन सी मेरे सामने निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन है, और यहां पर ट्रिपल मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं, लेकिन हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। पहली चीज जो हमें यहां पर चाहिए वो चाहिए 5 मिनट का चार्ट। इंट्राडे में 5 मिनट्स के चार्ट को ट्रेड करना एक्चुअली में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, और मैं आपको उसी में बताऊंगा किस तरीके से आपको मेजर सपोर्ट ढूंढने हैं।
और मैं जो यहाँ पर आपको एग्जांपल दूंगा वो प्राइमरीली निफ्टी और बैंक निफ्टी का दूंगा। उसका रीजन ये है कि अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट पता लग गए तो आपके लिए किसी भी स्टॉक के मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल काम पकड़ते हैं और यहाँ पर निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी इज द ड्राइवर ऑफ द एंटायर मार्केट। अगर निफ्टी के सपोर्ट पकड़ लिए, निफ्टी रिकवर करेगी तो सारे स्टॉक्स ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएंगे। बैंक निफ्टी रिकवर करेगी तो सारे बैंक्स ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएंगे। इसलिए हम सीधा पेरेंट वाले चार्ट पे ही चलते हैं। तो यहां पर हमने 5 मिनट्स का चार्ट अप्लाई किया। अब मैं यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल पे जाता हूं। वॉल्यूम प्रोफाइल का रेलिवेंस क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, ये सारा हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहां जाके एक बार देख सकते हो। यहां पर मुझे ये मूविंग एवरेजेस कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इनको यहां से डिलीट कर देता हूं। मुझे चाहिए था 5 मिनट्स चार्ट निफ्टी का, वो मुझे मिल गया है। और यहां पर मेरे सामने मुझे लेवल्स दिख रहे हैं। ये जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहां पर तो मेजर सपोर्ट था ही जो ऑलरेडी मुझे दिख भी रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है और बीच में कुछ कुछ मेजर सपोर्ट लेवल है जिसके लिए मैं यहां पर छोटी लाइंस क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरे मेजर लेवल्स है जो मुझे यहां पर मार्केट में दिख रहे हैं एज पर ओआई प्रोफाइल। बाय द वे दोस्तों, आपने कभी वॉल्यूम प्रोफाइल यूज किया है? मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल पे एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करी थी। अब हमारे इसी चैनल पे जाकर अगर देखेंगे तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी। उससे आपको हेल्प मिलेगी ओआई प्रोफाइल को भी समझने के लिए। अगर वॉल्यूम प्रोफाइल और ओआई प्रोफाइल का भी कॉन्फ्रेंस होता है, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट। तो दोस्तों यहां पर हमने निफ्टी के चार्ट पे यहां पर हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लिया है। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे इंडिकेटर सेक्शन में जाके, और यहां पर इस चार्ट पे तो यहां पर कोई इंडिकेटर्स के लिए शॉर्टकट काम नहीं करेंगे। खैर एनीवेज हमें यहां पर इंडिकेटर नहीं चाहिए, हमें यहां पर चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वैसे इंडिकेटर्स के साथ भी कॉन्फ्लुएंस आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से ढूंढता हूं मैं आपको एग्जैक्टली उस तरीके से बताने वाला हूं। किस तरीके से मैं मंडे के लिए, आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो सैटरडे को कर रहा हूं, तो मंडे के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मैं आपके सामने यहां पर फाइंड आउट करने वाला हूं। और मैं ये सारी चीज जो है वो आपके सामने यहां पर लाइव कर रहा हूं। मैंने अभी तक मंडे के लिए ट्रेड नहीं निकाला है। मैं जनरली 2 दिन की शांति के बाद संडे शाम को जनरली ये काम करता हूं, लेकिन आज सैटरडे को मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि मैं ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन बात तो सेम रहने वाली है। मंडे सुबह के लिए मुझे एक बार आइडिया मिल जाएगा। कभी कभी जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, दोस्तों ये भी आपके लिए एक लेसन हो सकता है, कभी कभी मार्केट में जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो मैं ये वाला काम मंडे सुबह करता हूं, सो दैट मैं गिफ्ट निफ्टी की भी चाल को देख पाऊं मार्केट के खुलने से पहले। तो मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट कहां खुलने वाली है। मैं उसके अकॉर्डिंग मुझे काम आधा करना पड़ेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से कोई एक चीज वहां पर निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपके सामने इसको लाइव कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या बनता है। यहां पर मैंने 5 मिनट्स का चार्ट अप्लाई किया, ये मैंने उठाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहां पर दोस्तों हम इंडिकेटर्स अगर हमें अप्लाई करने हैं तो स्लैश प्रेस करके यहां पर इंडिकेटर्स नहीं आते हैं जो कि नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे आ जाते हैं, जो कि नॉर्मली धन के टीवी कंसोल पे काम करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल धन के टीवी कंसोल पे चार्ट ओपन करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल वाला नहीं, नॉर्मल सा चार्ट, और आप यहां से स्लैश प्रेस करेंगे, स्लैश जो आपके शिफ्ट वाले की के साथ होता है, नॉट द बैक स्लैश, तो ये इंडिकेटर्स आपके सामने यहां पर आ जाते हैं। लेकिन इस स्क्रीन पे ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा, तो हमें इंडिकेटर्स पे जाना पड़ता है। और मैं यहां पर यूज करूंगा एक ऐसा इंडिकेटर जो एक्चुअली में इंडिकेटर नहीं है। वो इंडिकेटर बोलो या प्राइस एक्शन बोलो, वो बात एक ही है, क्योंकि वो उन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली प्राइस एक्शन को इंडिकेटर की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। शायद आप अब तक पहचान गए होंगे, मैं यहां पर बात कर रहा हूं पिवट की। तो मैंने यहां पर पिवट लगा दिया और मैंने यहां पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यहां पर अप्लाई कर दिया है। ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड मुझे बताएगा कि मेरे आज के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं। अब दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिएगा, यहां पर आपको ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है जहां पर इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा हो। अब आप नोटिस कीजिए, यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, यहां पर एक माइनर सा सपोर्ट था और यहीं पर आपका S1 है। दोस्तों यहां पर मैं क्या करूंगा, एज लॉन्ग एज द प्राइसेस आर ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल विच इज द P लेवल, एज यू कैन सी द पिवट है जो बहुत छोटा लिखा हुआ है, इस P के नीचे जब मार्केट ये चल रही है तो मैं यहां पर लगाऊंगा अपने लिए कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 3 मूविंग एवरेजेस लगा सकता हूं, 9, 30, 100, या फिर मैं यहां पर सीधा मल्टीपल मूविंग एवरेजेस लगा सकता हूं, जो कि मैंने पिछली वाली स्ट्रेटेजी में लगाई थी। दोस्तों मुझे यहां पर स्ट्रेटेजी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे टाइम पे कोई इंडिकेटर एग्जिट करा दे या कोई भी चीज मुझे एग्जिट करा दे। मुझे इंडिकेटर नहीं दोगे तो भी चलेगा, मुझे बेसिकली चाहिए क्या यहां पर, ऑल्दो मैं दोबारा इंडिकेटर भी लगाऊंगा यहां पर, लेकिन मुझे यहां पर चाहिए क्या, जब ये प्राइसेस पिवट लेवल के नीचे है मतलब ये बियरिश है।
अब यहां पर हमें ऐसा लेवल ढूंढना है जहां पर इनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। दोस्तों दो तरीकों से कॉन्फ्लुएंस यूज होगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस जगह पे माइनर सपोर्ट था और इस जगह पे मेरा S1 भी आ रहा है। तो OI के अकॉर्डिंग सपोर्ट और पिवट के अकॉर्डिंग S1 दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, दोनों यहां पर मैच कर रहे हैं। दोस्तों इस लेवल के नीचे अगर ये मार्केट सस्टेन करती है, जो कि कर रही है, पिवट के नीचे मार्केट सस्टेन कर रही है, मोर लाइकली देन नॉट ये मार्केट यहां तक जा सकती है। अगर ये काम इंट्राडे में हो रहा होता तो 9:30 के बाद जब मुझे रोज के इंट्राडे के लेवल्स निकालने हैं तो मैं यहां पर 5 मिनट चार्ट पर जाऊंगा और मैं इंट्राडे के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालूंगा। किस तरीके से? इस कॉन्फ्लुएंस को यूज करके। और यहां पर मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इंडिकेटर में अप्लाई किया गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। अब यहां पर नोटिस कीजिए, जब ये पी के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, यहां पर देखिए ये पी के नीचे यहां पर आ गए थे, अप्रोक्सीमेटली 24,035 पे ये पी के नीचे आ गए थे, पिवट पॉइंट के नीचे आ गए थे। अभी ये मार्केट जो क्लोज हुई है वो 23,993 पे हुई है, अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स की डाउनसाइड मुझे वो दे चुकी है। और अगर ये दिन चल रहा होता, अगर ये दिन कंटिन्यू रहता, ट्रेडिंग डे कंटिन्यू रहता, तो मेरा अगला सपोर्ट ये था विच इज 23,880 के आसपास। मतलब मुझे आराम से निफ्टी की एक 150 पॉइंट की विजिबिलिटी दिख रही थी। और इसीलिए मैंने इंडिकेटर को अप्लाई किया था कि मैं गलत हो सकता हूं, इंडिकेटर गलत नहीं हो सकता। वो मुझे टाइम आने पे बता देगा कि मार्केट यहां से रिवर्स कर रही है। लेकिन मैं यहां पर आपके सामने इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस कॉन्फ्लुएंस का और बड़ा रोल आएगा जब ये मार्केट इस लेवल पे आ जाएगी। और अब यहां से अगर मुझे किसी भी सेटअप के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल मिलता है, दोस्तों यहां वाला बाय मेरा एक स्ट्रॉन्ग बाय होगा। क्यों? क्योंकि OI कह रहा था सपोर्ट है, पिवट कह रहा था सपोर्ट है। अब इस जगह से अगर मुझे कोई हायर हाई हायर लो मिलता है, या फिर मेरे को गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, या फिर मेरी ट्रिपल मूविंग एवरेज, या फिर मेरी MACD, कोई भी चीज मुझे OI प्रोफाइल के साथ अगर यहां पर बाय सिग्नल देती है, तो मेरा काम हो गया, मेरे को यहां से अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रीजन भी कि दो इंडिकेटर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, दो इंडिकेटर का संगम हो रहा है। दोस्तों अगर आपको अपना सक्सेस रेट और ज्यादा हाई करना है, नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपना सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई करना है तो इसमें आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी प्राइस एक्शन का ही एक टूल है, प्राइस एक्शन का ही एक जरिया है, सिर्फ इंडिकेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है उसको। तीन चीजें जब एक बार किसी लेवल को सपोर्ट बता रही होंगी, दोस्तों इंट्राडे में दिस विल बी एक्टिंग एज अ वेरी 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 मेजर सपोर्ट। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। अब आप यहां पे ऊपर देखिए, यहां से अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो यहां पे तो एक माइनर सा रेजिस्टेंस था और यहीं पर मेरा पी है। चलिए माइनर सा था, इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो यहां पर नोटिस कीजिए, थोड़ा क्लटरी जरूर है लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा था हमें यहां पर, और यहीं पर मेरा R3 है। तो यहां से आपके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और चार्ट पे लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर चलते हैं बैंक निफ्टी पे। मैं वैसे वहां से भी बैंक निफ्टी का चार्ट लगा सकता था, लेकिन मैं पहले यहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखना चाहूंगा क्योंकि मुझे उसका व्यू पता करना है। तो ब्रॉडर व्यू यहां से इंट्राडे का डाउन ट्रेंड सा दिख रहा था, बट दैट्स फाइन, मुझे सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है। अब यहां पर हम OI प्रोफाइल में गए, हमें ये मूविंग एवरेजेस नहीं चाहिए, इनको हम हटा देते हैं। वैसे आप रख भी सकते हैं इसको, बट लेकिन अगर हम यहां पर नोटिस कीजिए, ये एक मेजर सपोर्ट है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, और ये एक मेजर सपोर्ट है, और बाकी कुछ कुछ मेजर रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर भी है हमारे, उनके लिए मैं छोटी लाइंस क्लिक कर देता। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं पिवट लगाता हूं, इंडिकेटर में गए और हमने टाइप किया पिवट, तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड अप्लाई किया। यहां पर नोटिस कीजिए, हम दोबारा से चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए गाइस, यहां से 3 जनवरी की जो मार्केट जो है वो यहां से शुरू होती है, अप्रॉक्सीमेटली 9:15 की पहली कैंडल ये है। ये मार्केट नीचे आती है, यहां पर कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं था, यहां पर कॉन्फ्लुएंस था लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अगर आप इस एरिया में आएंगे तो यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर एक मेजर सपोर्ट बन रहा था और यहीं पर ही हमारा S1 भी आ रहा था। हमें इसी एरिया से मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। अब यहां पर आपके माइंड में थॉट प्रोसेस आ सकता है कि मार्केट तो इस लेवल के नीचे भी गई और फिर उसके बाद रिकवर किया। दोस्तों इसीलिए हमें इंडिकेटर चाहिए कि इंडिकेटर मुझे एग्जैक्टली बताएगा मुझे बाय कहां पर करना है। तो इस एरिया में या तो मुझे यहां पर, जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, मुझे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली है। यहां पर भी अगर आप नोटिस कीजिए तो मुझे यहां पर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला है।
अप्रोक्सीमेटली 51,149 से 51,307, 150 पॉइंट के आसपास की अपसाइड थी। दोस्तों ये 5 मिनट चार्ट है। अगर आप इसको जो ट्रेड करने के लिए अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पर आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको पुराने डेटा पे लेकर तो नहीं जा सकता क्योंकि ओआई की फिगर वहां पर कुछ और रही होगी, तो मैं आपको कल की फिगर ही दिखाता हूं क्योंकि कल अप्रोक्सीमेटली सेम सा ओआई था। और यहां पर इस ओआई की प्रोफाइल सेटिंग में चल के हम यहां पर एक्सपायरी 30 जनवरी वाली एक्टिवेट हमने कर रखी है। परफेक्ट। तो अब यहां से मेरा दिन शुरू होता है। अब यहां से आप नोटिस कीजिए मार्केट यहां से सीधा सीधा नीचे आती गई। यहां पर आपका मेजर सपोर्ट बनता था, यहीं पर आपका S1 बनता था और इसी एरिया से मार्केट ने पुल बैक लिया। अप्रोक्सीमेटली अगर आप नोटिस करें तो तकरीबन 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास का ये पुल बैक था बैंक निफ्टी के अंदर। और यहां पर दोबारा जब मार्केट नीचे आई फिर दोबारा सेम जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट वहां पे फिर 150 पॉइंट के आसपास ऊपर गई। उसके बाद मार्केट ने जब ये लेवल ब्रीच किया तो मार्केट यहां पर आई और ये वाला जो लेवल था वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर सपोर्ट था और यहीं पर ही आपका पिवट था कल का। तो ये जो कल वाला पिवट है मार्केट ने वहीं पर आके क्लोजिंग दी। खैर कल वाले पिवट को अगर हम यहां पर इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि जनरली कल वाले पिवट की रेलेवेंस कम हो जाती है कंपेयर टू आज वाली मेजर लेवल से। लेकिन अगर आप यहां से ये दिन कंटिन्यू रहेगा तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज करूंगा और या फिर कोई भी ऐसा इंडिकेटर यूज करूंगा जो मुझे सेल ट्रेड बता रहा है। और यहां पर मेरा अगला टारगेट जो आएगा वो ये नहीं होगा, मेरा अगला टारगेट ये होगा। तो यहां से अगर मैं शॉर्ट सेल करता हूं 50,980 अप्रोक्सीमेटली 51,000 से शॉर्ट सेल करता हूं तो मेरा अगला टारगेट 50,500 होता है। तो ये 500 पॉइंट का मतलब सीधा एक रैली मिल सकती है नीचे की। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इस सपोर्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी अगर मुझे कोई इंडिकेटर यहां पे खास तौर से बाय नहीं देगा। अगर कोई कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स, अगर कोई 2 इंडिकेटर मुझे यहां पर प्रॉपर बाय नहीं देंगे तो मैं यहां पर बाय नहीं करूंगा। मैं यहां पे शॉर्ट सेल करके यहीं तक ही पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करूंगा अनलेस अंटिल माय इंडिकेटर्स डू नॉट रिवर्स। दोस्तों ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड ये एक सब्जेक्टिव पैरामीटर है एंड आई एम वेरी श्योर आप इस वीडियो में कमेंट्स भी मुझे करेंगे कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी होगी समझने के लिए। दोस्तों प्राइस एक्शन एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसके साथ हमने डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन जितने भी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स हैं वो हमेशा ओआई को अपने माइंड में रखते हैं, एट द सेम टाइम पिवट को अपने माइंड में रखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को अपने माइंड में रखते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटजी आज समझ में नहीं आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस स्ट्रेटजी को 2 महीने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा विजिट कीजिएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। एट द सेम टाइम ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी क्योंकि मार्केट जब यहां पर नीचे गिर रही होगी तो यहां पर कन्विक्शन से होल्ड करना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों यहां पर आप नोटिस करना, अगर ये मार्केट जिस दिन ये मार्केट नेक्स्ट खुलेगी अगर ये मार्केट नीचे जाती है तो एक बार यहां पर रुकेगी जरूर, लेकिन मुझे यहां से रिवर्स करना है सिर्फ तभी जब मेरे इंडिकेटर्स यहां से रिवर्स कर जाएंगे। अदरवाइज आई विल बी हैप्पी होल्डिंग दिस फॉर 500 पॉइंट्स इन इंट्राडे विच इज ऑलमोस्ट 1% इन इंट्राडे। दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब कभी भी इस कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर के पास आके अगर यहां से मुझे कोई बाय सिग्नल मिलता है तो मुझे और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक हायर हाई हायर लो देखकर भी मैं यहां से पैसा बना सकता था। जैसे कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को कल कैसे यूज किया तो आप यहां पर नोटिस कीजिएगा इस जगह पे और इस जगह पे। तो यहां पर मैंने आपके लिए 2 लाइंस क्लिक कर दी हैं, ये वर्टिकल लाइंस है 1 और 2। अब मैं यहां पर मैंने इस इंफॉर्मेशन को कल कैसे यूज किया, मैंने इस इंफॉर्मेशन को कल क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास से वापस जा रहा था, मैं आया 1 मिनट के चार्ट पे और मैंने वहां पर गप्पी अप्लाई कर रखा था। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए इस एरिया से जब मुझे ट्रेड मिला, जैसे ही मुझे यहां से एक अप ट्रेंड देखने को मिला, पहला हायर हाई हायर लो मिला, दूसरा गप्पी ने मुझे बाय सिग्नल दिया, जीएमएमए ने मुझे बाय सिग्नल दिया, जहां पर मेरी मूविंग एवरेजेस ने ब्लू वाली ने रेड वाली को छोड़ दिया। और यहां से आप नोटिस कीजिए उसके बाद से मुझे अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिला था। अगर आप यहां पर भी देखें तो इस एरिया के अंदर मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं मिला था, मुझे 100-125 पॉइंट स्कैल्पिंग के नहीं मिल पाए थे यहां से। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने मुझे यहां से एग्जिट कराया तो भी स्लाइटली कॉस्ट के ऊपर ही कराया था। दोस्तों यही होती है एक अच्छे ट्रेड की पहचान, जहां पर लॉस होगा तो कम होना चाहिए और प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होना चाहिए। मैं आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले 5 मिनट्स चार्ट पर आप अप्लाई कीजिए ओआई प्रोफाइल। ओआई प्रोफाइल आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसको मार्क करके इंट्राडे के लिए रख लीजिए। अब यहां पर आप पिवट लगा लीजिए, पिवट के भी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए।
जहां जहां पे ये दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, ओआई प्रोफाइल वाले भी और पिवट वाले भी, इन लाइंस को आप डार्क कर लीजिए। ये आपके मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है आज के 5 मिनट्स चार्ट पे। इस लेवल के आसपास जब मार्केट आती है तो आप 1 मिनट चार्ट या 2 मिनट चार्ट पे आके जो मर्जी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगा लीजिए। यहां से आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कॉन्फ्लुएंस का इतना बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैं आपको रिकैप कर देता हूं। हमने पहले बात करी कॉन्फ्लुएंस की, फिर हमने बात करी हम ओआई प्रोफाइल के साथ कॉन्फ्लुएंस किस चीज का कर सकते हैं। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कर सकते हैं, आप पिवट का कर सकते हैं। मैंने यहां पर आपको पिवट का करके दिखाया। जिस टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हैं उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप उसको ट्रेड करेंगे। 5 मिनट्स का छोटा टाइम फ्रेम 1 मिनट और 2 मिनट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेटर इन द पैरामीटर्स, आप किसी भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आके इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर हां तो स्ट्रेटेजी को पूरा एक्सप्लेन करके एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग योर क्वेरीज। अगर इस स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कोई भी आपके डाउट्स है तो चलिए गाइस, आइए कमेंट्स में बातें करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.